प्रणाम सुंदर साह जी। पाखंड में कुछ रखा नहीं है, पाखंड करते भी हैं और कहते हैं पाखंड में कुछ है नहीं। हमारे निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में कुछ ऐसे भी संत महात्मा हैं जो धर्म प्रचारक हैं और जो ज्ञान देते हैं कि पाखंड में कुछ है नहीं, पाखंड को छोड़िए। लेकिन पाखंड को छोड़ाते छोड़ाते और खुद पाखंड में पड़े हुए हैं। जैसे हमारे निजानंद संप्रदाय में कहा जाता है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, फोटो की पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी भी अगर मिट्टी से बना हुआ है या किसी की भी आकृति है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब वो किसी के दरवाजे पर जाते हैं सेवा पूजा कराने या कथा करने के लिए, तो देखा जा रहा है कि जहाँ राज जी की गादी लगी हुई है उसके नीचे श्री कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई है, कि श्री कृष्ण की मूर्ति लगा हुआ है। कहते हैं कि मूर्ति का पूजा करना ये नहीं है, वहाँ राज जी और श्यामा महारानी की भी फ़ोटो लगी हुई है। कहते हैं फ़ोटो की पूजा भी नहीं करनी है, मूर्ति का पूजा भी नहीं करना है। और कथा जहाँ कर रहे हैं उसके नीचे लगाया हुआ है, वहीं देखा जाए तो आरती भी उनके साथ में हो रही है। ये पाखंड नहीं है तो क्या है? सही बात, काम वही है। कहेंगे कि भैया नहीं करना चाहिए, वही कर रहे हैं लोग। जो ज्ञान देने वाले की यही दशा है, यही स्थिति है, तो जो उसमें सुंदर साथ है उनकी क्या दशा होगी? और उनसे जो बना हुआ है जो सुंदर साथ, उनकी धारणा बन जाती है कि हमारे महाराज जी तो ऐसे कराते हैं मूर्ति का पूजा। अब मना करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? अब जैसे सोचिए सुंदर साथ जी कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर राज जी का ही फोटो है, अब कहते हैं वो उससे क्या है, राज और श्यामा महारानी की है, हम उनकी स्तुति करते हैं तो उनकी तो हम फोटो लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। जैसे कि हमारे पिताजी हैं और हमारे पिताजी की कोई तुलना कर दे कि तुम्हारे पिताजी गधा हैं, तुम्हारे पिताजी बैल हैं, तो हम झगड़ा कर लेंगे उनसे, क्योंकि मेरे पिताजी की तुलना आप गधा बैल से नहीं कर सकते। उसी प्रकार पूर्ण परमात्मा से राज जी महाराज से महामती प्राणनाथ जी की अगर तुलना कोई फोटो से, मूर्ति से या इत्यादि से कोई तुलना करेगा, हम कैसे सहन कर सकते हैं? ये पाखंड नहीं है तो क्या है? सही बात है। कहते हैं कि भैया, और पाखंड देखिए यहाँ तक नहीं है, अभी पितल पक्ष में कहते हैं महाराज जो क्या बताएं, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है। पितल पक्ष में ही सबको गर्मी हो जाता है, सर में पितल पक्ष में मुंडन करवाएंगे लोग। ये पाखंड नहीं है तो क्या है? कहते हैं कि नहीं, एक ब्रह्म भक्ति करिए, एक को मानिए, एक हो जाइए। और यहाँ देखा जा रहा है तो अब श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में कुछ कुछ है ऐसे जगह है, जैसे गोरखपुर है। गोरखपुर में जो एक मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है, वहाँ बड़े बड़े जो गादीपति हैं वो आके गणेश पूजा करा रहे हैं। हम लोग की तो बातें अलग है। तो बताइए पाखंड नहीं है तो क्या है? बिल्कुल सही बात है। तो पाखंड खत्म नहीं होगा, क्योंकि पाखंडा कभी नहीं होगा, क्योंकि पाखंडा है। क्योंकि पाखंड करने वाले जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो महाराज अपने आप को बन रहे हैं, वही सबसे बड़ी कर रहे हैं। जागनी कैसे होगी? जागनी इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब उनको धर्म के प्रचार से हमारे ख्याल से कुछ लेना देना नहीं रहा है। अब गोरखपुर में बताइए, अच्छे विद्वान होकर वो आके यहाँ गणेश पूजा कराए, ब्राह्मणों की जगह पूजा करवाए। अब कर्मकांड को देखिए, कहते हैं कर्मकांड नहीं करना चाहिए, सारा परिणाम कर्मकांड में लुप्त है, उसी में लगा हुआ है। इसमें से परिणामी धर्म में गुटखा पान ये सब नहीं खाना है। जो कथा कह रहे हैं वो गुटखा खा कह रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं वो गुटखा खाने वाले हैं। तो जब गुरु का ही दशा है तो उनके रहने वाले शिष्य हैं, उनकी कौन सी दशा है? सही बात है। भाई कह रहे हैं कि पाखंड नहीं करना है, पाखंड सारा इसी में भरा हुआ है। गुटखा खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, खैनी मल के खाते हैं, अज्ञान बांटते हैं लोग, सेवा पूजा पुजारी बन के बैठे हुए हैं, और सबसे देखा जाए तो नशा से युक्त हैं। जो अपने नशा को नहीं त्याग पाया, जो अपनी जीभ को अपने बस में कर पाया, तो मन को कैसे बस करेंगे? कहने से नहीं होगा, कहने से कुछ काम बनता थोड़ी है, करने से होगा। ज्ञान तो कोई भी अच्छा दे सकता है, हम भी चाहें तो अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं, लेकिन हमारी रहनी ही काम आएगी। कहने से क्या होता है? वो सही बात है। कहेंगे कि भैया कर्मकांड में जो ब्राह्मण देवता हैं बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, सज्जिया लेते हैं। और कुछ ऐसे भी परिणामी है कि सज्जिया के नाम पर देखा जाए तो भी सब कुछ ले रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, जो जैसा है वैसा करिए। अगर कोई अपने इच्छा से दे रहा है तो बात अलग है, लेकिन आप भी अगर राज जी के आसन पे आप चढ़ावा चढ़ाएं, आभूषण चढ़वाएं, ये तो गलत है ना। ये भी तो पाखंड है, ये भी पाखंड का आ जाएगा। तो पाखंड है तो जरा सोचिए कि जिस दिन अगर छत्रसाल जी का तलवार उठ जाएगा, उस दिन हम लोग का कौन सा हौसला होगा?
तब हम बोलते हैं कि परम धाम जाएंगे, परम धाम जाएंगे आप।